अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। महागठबंधन की आज पटना में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो साबित हो गई कि बिहार में मुसलमानों का कोई पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप नहीं है। अगर कोई प्रेशर ग्रुप होता तो 18% मुसलमानों को दरकिनार करते हुए 2% वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं कर देते। तेजस्वी यादव के सीएम फेस होने पर संदेह किसी को कभी नहीं था। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ये ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। ये नेता के रूप में उत्तरंग मैदान में राहुल गांधी जी ने मिलकर जो यात्रा करी थी, बड़ा इम्पैक्ट है। आने वाले वक्त में इनके अलावा राहुल जी भी आएंगे और नेता आएंगे, प्रियंका जी भी आएगी, सब नेता आएंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि सबकी राय से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाए जाने का ऐलान किया जा रहा है। इस बात से पता चलता है कि महागठबंधन में शामिल किसी भी पार्टी ने मुस्लिम डिप्टी सीएम की मांग उठाई ही नहीं, या तेजस्वी यादव ने शुरू में ही इस मांग को खारिज कर दिया। अगर इनमें से कोई एक बात भी सही है तो इसका मतलब है कि मुस्लिम समाज की तरफ से मुस्लिम डिप्टी सीएम की आवाज मजबूती से नहीं उठाई गई। इसके ठीक उलट मुकेश सहनी बहुत पहले से खुद को डिप्टी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर चुके थे। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से इस समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्ला का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। हालांकि उनकी पार्टी वीआईपी सिर्फ 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सोशल मीडिया पर मुकेश सहनी की आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि उन्होंने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, जबकि वो मुसलमानों के वोट से ही डिप्टी सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। नौशाद आलम के मुताबिक गौर-बोराम में 24%, आलमनगर में 12%, दरभंगा में 23%, औराई में 17%, बरूराज में 14%, लौरिया में 16%, सुगौली में 23%, केसरिया में 14%, सिकटी में 32%, कटिहार में 25%, बिहपुर में 13%, बाबूबरही में 12%, गोपालपुर में 15%, जौनपुर में 10% और कुशेश्वर में 11% मुसलमान हैं। इन सभी सीटों पर वीआईपी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। सिमाब अख्तर कहते हैं कि सहनी ने 15 सीट में एक भी मुस्लिम को उम्मीदवार तक नहीं बनाया। 2.5% वाले सहनी डिप्टी सीएम होंगे और 19% वाला मुसलमान वोटर लाइन लगाकर वोट देगा। डेली सिटी न्यूज बिहार में असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से कहा गया है कि बिहार में 14% यादव मुख्यमंत्री बनता है, 2% वाला डिप्टी सीएम बनने की बात करता है और मुस्लिम दलित सिर्फ दरी बिछाएगा। जावेद सिद्दीकी भी तंज करते हुए कहते हैं कि वाह रे बिहार, 2% वाला डिप्टी सीएम बनेगा और 19% वाला तालियां बजाएगा। सोशल मीडिया पर तेजस्वी की नीयत को लेकर भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है। फेसबुक पर मोहम्मद जफर इमाम ने कहा कि पहले तेजस्वी ने AIMIM के 4 विधायकों को अपने पाले में कर लिया, फिर उनमें से 3 सैयद रुकनुद्दीन, मोहम्मद इसार असफी और मोहम्मद अंजार नईमी को टिकट से वंचित कर दिया। इस तरह ये तीनों ना घर के रहे ना घाट के। मोहम्मद उमर अशरफ ने यह तस्वीर पोस्ट करते हुए पूछा है कि मुसलमान कहाँ है, न तस्वीर में न तस्वीर के अंदर की तस्वीर में। मोहम्मद अफजल खान कहते हैं कि तेजस्वी ने गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से
33,000 से जीते मुस्लिम विधायक कामरान का पत्ता साफ करके हाल ही में जेडीयू से आरजेडी ज्वाइन करने वाली पूर्णिमा यादव को टिकट दे दिया। एआईएमआईएम 2022 से आरोप लगा रही है कि तेजस्वी मुस्लिम लीडरशिप को पनपने नहीं देना चाहते। ये आरोप बहुत सतही किस्म का है, क्योंकि सियासत में कोई भी दूसरे को पनपने नहीं देना चाहता, सभी खुद को एस्टैब्लिश करते हैं। सवाल यह है कि 18% होकर भी मुसलमान खुद को एस्टैब्लिश क्यों नहीं कर पा रहा है। डिप्टी सीएम का ओहदा दरअसल एक राजनीतिक शक्ति का प्रतीक है। आज के ऐलान से पता चल गया कि 2% वाले के पास जो राजनीतिक शक्ति है वो 18% वाले के पास नहीं है। ये बेहद निराशाजनक है। इसके बावजूद आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी इशारों में कहते हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि वे संविधान और सेक्युलरिज्म की रक्षा करने में महागठबंधन के हाथों को मजबूत करें। हम संदेश देना चाहते हैं कि दो शक्ति के बीच लड़ाई है। एक शक्ति जो है भाईचारा, अमन, चैन, शांति पर कुठाराघात कर रहा है और एक संप्रदाय को टारगेट भी कर रहा है। तो मुझको लगता है कि बिहार से देश में ये संदेश देने का काम होगा कि हम संविधान की हिफाजत करेंगे और हमारे पुरखों ने जो आधारशिला रखी है धर्मनिरपेक्षता की, उस धर्मनिरपेक्षता को यहाँ भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को हराकर पूरे देश में यह संदेश दिया जाएगा कि हम एक हैं, एक रहेंगे और जो हमारा संविधान है उसको जो तोड़ने की साजिश, उसको जो है कमजोर करने की साजिश, धर्मनिरपेक्षता पे जो कुठार करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के द्वारा किया जा रहा है, उसका जवाब बिहार की जनता देगी। इन तमाम सूरत हाल पर हमने बिहार लोक संवाद के कंसल्टिंग एडिटर समी अहमद से बात की। महागठबंधन में एक बड़ा मसला था कि उनका सीएम चेहरा कौन होगा, और ये सिर्फ महागठबंधन के अंदर की बात नहीं थी बल्कि महागठबंधन के बाहर ज्यादा सवाल हो रहा था। जो एनडीए के लोग हैं, खास के बीजेपी के लोग हैं, जेडीयू को लोग हैं, वो बहुत टॉन्ट कर रहे थे, ताना कस रहे थे एक तरह से कि तेजस्वी यादव को तो बनाया नहीं उन्होंने सीएम चेहरा। और कांग्रेस के बारे में भी लोग सवाल कर रहे थे कि बाकी जो महागठबंधन दल के घटक दल हैं, महागठबंधन के घटक दल, उन्होंने तो कह दिया कि तेजस्वी बनेंगे, लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है। तो आज वो सारा सवाल हल हो गया, उसका जवाब मिल गया और अशोक गहलोत को चुना गया, जो बहुत ही सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। इस ऐलान के लिए उन्होंने इसका ऐलान किया और साथ साथ ये ऐलान भी हुआ कि मुकेश सहनी जो है डिप्टी सीएम बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे अगर उनकी सरकार, जाहिर है उनकी सरकार बनने के बाद ही ये बात सामने आएगी। तो एक दबाव तो माना जा रहा था कि मुकेश सहनी जो है वो लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि उनको ज्यादा सीट मिले। तो खैर उनकी सीट तो कम की गई, 15 के आसपास है और मेरे ख्याल से उससे कम ही सीट आएगी उनको, क्योंकि एक उनका या तो बैठ गया या उनका नामांकन रद्द हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये तय कर लिया कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, एक डिप्टी सीएम कौन होगा, एक उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी होगी। अशोक गहलोत ने एक बात ये भी कही कि इसके अलावा एक उप मुख्यमंत्री की गुंजाइश और है, उस पर विचार किया जाएगा, जाहिर है सरकार बनने के बाद विचार होगा। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि वो दूसरा उप मुख्यमंत्री क्या कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति होगा या फिर राजेश राम जो हैं दलित वर्ग से आते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कांग्रेस का भी एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ऊपर, हो सकता है उनको दिया जाए। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि 18% या 17.7% जो मुसलमानों की आबादी है उस लिहाज से उनको क्या मिला, क्योंकि पहले शिकायत ये आई कि आरजेडी में 18 सीट ही दी है मुसलमानों को, हालांकि वो सबसे ज्यादा सीट है एक तरह से देखा जाए जनसुराज के बाद। तो जनसुराज को तो बहुत सीरियसली लोग ले नहीं रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीट उनको मिली, इनकी तरफ से मिली है। और एनडीए में तो आप जानते हैं कि बीजेपी ने किसी को नहीं दिया। नीतीश कुमार ने पहले पिछले साल 11 को दिया था, इस बार सिर्फ 4 को दिया, और रामविलास पासवान की पार्टी ने 1 को दिया। तो यहाँ 30 है और वहां सिर्फ 5 है। तो ये फर्क समझना पड़ेगा कि 18% वाले को क्या मिला। अब दूसरा सवाल यह है कि जब आप 14% के आदमी को उप मुख्यमंत्री मान सकते तेजस्वी यादव को, तो फिर आप ये भी मान सकते हैं कि आपको सीट की संख्या कम मिलेगी। आपके पास 2 विकल्प है, या तो आप अपनी भागीदारी की लड़ाई जीतिए, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग आपके
चुनाव लड़े, चुनाव जीत के आए, या फिर आप ये तय कीजिए कि आप जिनको फासिस्ट मानते हैं, जिनको सांप्रदायिक मानते हैं, जिनको मानते हैं कि अगर वो सरकार में आ गए तो आपका इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो आप ये चुन सकते हैं कि आपको भागीदारी चाहिए या पहले ऐसे तत्वों को सत्ता से दूर रखना आपकी प्राथमिकता है। प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। ये बात सही है कि 18% वाले को वो प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, लेकिन क्या प्रतिनिधित्व की लड़ाई में आप अपनी प्राथमिकता बदल सकते हैं? प्रायोरिटी जो आपकी है वो बदल सकते हैं। अगर आप प्रायोरिटी बदल सकते हैं और आप ये रिस्क ले सकते हैं कि हाँ, अगर वो फासिस्ट ताकतें आ जाए सीधे सीधे, अब तक तो नीतीश कुमार का एक कहिए कि कुशन रहा है, एक कहीं ना कहीं छतरी रही है जिससे सीधे तौर पर यहाँ पे फासिस्ट ताकतों की सरकार नहीं बनी है। लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ये सोचना पड़ेगा कि हाँ, रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। अब सवाल होता है कि ठीक है, अगर वो रिस्क नहीं लेते हैं, प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं पहले जो है इस सरकार को दूर रखा जाए, तो ये सवाल उठेगा कि बीजेपी को आप दूर रखने के लिए, ऐसे तत्वों को दूर रखने के लिए आप मुसलमानों को दबा रहे हैं, उनको कम सीट दे रहे हैं। ये बात भी सही हो सकती है। इसका एक हल ये है कि ठीक है, आप डिप्टी सीएम नहीं बने, आपके कम लोग बने हैं इधर, आपको टिकट कम मिला। देखिए, टिकट कम मिलने की भी वजह होती है, क्योंकि देखिए आप सिर्फ मुसलमान के नाम पर वोट हासिल नहीं कर सकते हैं, आपको हर वर्ग का समर्थन होना चाहिए, उस लिहाज से आपको टिकट मिलता है। तो जो जितना ज्यादा जीतता है उस हिसाब से टिकट दिया जाता है। किसी भी पार्टी को वही लोग पसंद होंगे जो जीत के आए। तो एक बात तो ये हो गई। आखिरी बात इसमें मुझे ये कहनी है कि अगर आपको एमएलए में प्रतिनिधित्व नहीं मिला, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम भी नहीं बने, तो सरकार में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप बेहतर काम कर सकते हैं, अपनी भागीदारी मांग सकते हैं। बोर्ड है, बहुत सारे संस्थान है, बहुत सारा। तो आप प्रेशर बनाइए अपना पहले, लेकिन ये तय कीजिए कि एक ऐसी सरकार बने जहां आप प्रेशर बना सकते हैं। अगर आप उसमें कामयाब होइएगा तो आपके लिए कुछ ना कुछ मौका है। लेकिन अगर आप उसमें कामयाब नहीं होते हैं तो ये फैसला करना चाहिए कि हमको क्या चुनना है। हमको पहले अपनी भागीदारी को ऊपर रखना है या पहले हमको अपनी सुरक्षा को और ऐसे फाशिस्ट ताकतों को सत्ता से दूर रखना है। गौरतलब है कि डिप्टी सीएम को लेकर कांग्रेस अब भी मुसलमानों को मुगालते में रखना चाहती है। ध्यान से सुनिए अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं। इसके साथ में जो आपके यहाँ बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है, तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अन्य सामाजिक वर्ग के लोग भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। गहलोत सामाजिक वर्ग कह रहे हैं, समुदाय नहीं। इससे पहले तो कोई सेकुलर पार्टी इतनी डरी हुई नहीं थी कि वो समुदाय शब्द का भी इस्तेमाल करते हिचकिचाने लगती। दरअसल इस चुनाव में मुसलमानों को लॉलीपॉप के लायक भी नहीं समझा गया, उन्हें सिर्फ लॉलीपॉप का रैपर दिखाया गया है। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।